कम्युनिकेशन बहुत ही इजी लगता है सुनने में और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है समझने में। हमेशा हम पाते हैं कि हर एक रिलेशनशिप का जो बेस है वो कम्युनिकेशन है। थोड़ा बहुत भी कम्युनिकेशन में इधर उधर हुआ नहीं कि रिलेशनशिप की जो बॉन्डिंग है वो धीरे धीरे लूज होती जाती है, वीक होती जाती है। कम्युनिकेशन एक्चुअली है क्या? हम जब भी कम्युनिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं, हमारे दिमाग में दो लोग आते हैं, दोनों लोगों की बातचीत आती है, उन लोगों के साथ का ट्यूनिंग आता है, उनके रिलेशनशिप आते हैं, उनकी डायलॉग आती है, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। पर उसके पहले कम्युनिकेशन को समझने के बहुत सारे पहलू हैं। एक एक करके हम वो सारे पहलू कम्युनिकेशन के समझते जाएंगे, लेकिन कम्युनिकेशन शुरू कहाँ से होता है वो समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कम्युनिकेशन की थियरी ऐसी है कि जब ह्यूमन ने कोई लैंग्वेज डेवलप नहीं की थी, तो उस टाइम पे उनका कम्युनिकेशन मोड था, वो था साइन लैंग्वेज। दैट मीन्स वो लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया करते थे। उसके बाद उन लोगों के पास एक रिटन सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन आया जो वो लोग अपने कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते थे, जैसे स्टैंडिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन है, ट्रायंगल है, बहुत सारे ऐसे सिंबल्स जो वो लोग दूसरी अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते थे। इंटरेस्टिंग ये है कि वो स्टैंडिंग लाइन मतलब ये मानते थे कि ये पर्सन ने मुझे हाँ बोला है, स्लीपिंग लाइन मतलब ये पर्सन ने मुझे ना बोला है। कम्युनिकेशन की थियरी इतनी ही इंटरेस्टिंग है जितना इंटरेस्टिंग और जितना इन डेप्थ ये सब्जेक्ट है। पर हम इसके अंदर न जाते हुए हम ये सोचने की कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ों को चलते हुए ये कम्युनिकेशन धीरे धीरे करके डेवलप कैसे हुआ। धीरे धीरे करके उन लोगों ने छोटी मोटी आवाज़ें निकालना शुरू किया, और वो आवाज़ें भी उन लोगों ने कहाँ से सीखी? उन लोगों ने वो आवाज़ें सीखी नेचर से, जैसे पत्तियों की आवाज़, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स की आवाज़। एनिमल्स और नेचर दोनों की आवाज़ मिला के कोई आवाज़ बनती थी, और उन लोगों ने उसको इमिटेट करना शुरू किया, और इस तरह से उनकी ये जो फर्स्ट कम्युनिकेशन वर्बल लैंग्वेज जो थी वो इंट्रोड्यूस हुई। कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसीलिए है बिकॉज कम्युनिकेशन हम तब से शुरू करते हैं जब से हम अपने माँ के पेट में होते हैं, और इसीलिए एक गर्भ संस्कार करके एक संस्कार डेवलप किया गया है, क्योंकि ये माना जाता है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि पेट में रहा हुआ बच्चा भी बाहर की सारी आवाज़ें सुन सकता है, बाहर की सारी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर सकता है, और उसके ऊपर से ही वो उसके जो संस्कार है वो डेवलप करना शुरू करते हैं। आप सभी को महाभारत की अभिमन्यु की कहानी तो याद ही होगी। तो ये क्या है? ये एक कम्युनिकेशन का मोड ही है, और यही दिखाता है कि उसी टाइम से कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम सब लोग देते आए हैं। इट इज़ नॉट दैट कि आजकल ये चलन बन गया है कि कम्युनिकेशन पावरफुल होना चाहिए। कम्युनिकेशन तब से इतना ही पावरफुल है जब अभी हम सोच सकते हैं कि कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। कम्युनिकेशन के मिस कम्युनिकेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कम्युनिकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि राम और सीता हमेशा अपने आप को एक बेटर कम्युनिकेटर की तरह रिप्रेजेंट करते थे, और इसकी वजह से ही 14 साल तक वो वनवास में रहे। सीता वहाँ पे लंका में रहे, राम यहाँ पे अकेले रहे, पर फिर भी उन लोगों का बॉन्डिंग एज इट इज़ रहा। दूसरा मिसकम्युनिकेशन का एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, महाभारत इट्स ऑल अबाउट मिसकम्युनिकेशन। जहाँ से मिसकम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ वहीं से वो बैटल स्टार्ट हुई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कम्युनिकेशन को करेक्ट करने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, और ये कम्युनिकेशन को करेक्ट करने का ईजीएस्ट वे ये है कि आप पहले अपने ऊपर, अपने कम्युनिकेशन के होल्ड के ऊपर काम करना शुरू करो। दैट इज़ नोन एज इंट्रा कम्युनिकेशन, राइट? सो इंट्रा कम्युनिकेशन में होता ये है कि यू स्टार्ट रियलाइजिंग योर ओन इंटरेस्ट एरिया। आप अपने ऊपर काम करो, आपका इंटरेस्ट, आपका लाइकिंग, आपकी डिसलाइकिंग, आपके कुछ ट्रिगर पॉइंट्स, आपके एंगर पॉइंट्स, आपके स्ट्रेस पॉइंट्स, इसके ऊपर काम करो।
आपकी बहुत सारी ऐसी बॉडी लैंग्वेज जो आपके जेस्चर एंड पोस्चर आपके लिए फ्रेंडली है लेकिन दूसरों के लिए वो फ्रेंडली नहीं है। ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके धीरे 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 हम उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम अपने लिए ऑब्जर्वेटरी पर्सनालिटी बनते हैं, हम अपने ऑब्जर्वेशन में पहले घुसते हैं, उसके बाद हम लोगों को ऑब्जर्व करने की जो स्किल होती है उसको बहुत ईजीली अडॉप्ट कर पाते हैं। हमें अपने आप के लिए थोड़ा बहुत सोचने की ज़रूरत है और इसका फर्स्ट वे जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ आज वो ये है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मिरर के सामने खड़े करना है। मिरर के सामने जब भी आप अपने आप को खड़े करते हो तो उस टाइम पे आपको करना क्या है, उस टाइम पे आपको कुछ भी बोलना नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करना है। योर आइज, योर नोज, योर लिप्स, योर ईयर्स, योर हेयर स्टाइल, योर शोल्डर, your torso part, your hand, your fingers, your nails, everything. 5 minutes, 10 minutes, आपको जितना भी अपने आप के लिए वो मोमेंट कंफर्टेबल लगे, आप अपने आप को वो मोमेंट में रखो। Then after, what you have to do is, आपको अपनी आइज़ को क्लोज करना है। Then slowly and gradually, you have to realize, आपको अपने आप के अंदर देखना है, आपकी सेंस, आपका नेचर, आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो पसंद है अपने आप के लिए, वो सारी चीज़ों को जॉट डाउन करना है और ये सारी चीज़ों को बैलेंस करना है। जो चीज़ें आपने खुली आंखों से अपने लिए देखी और जो चीज़ें आपने आंख बंद करके अपने लिए महसूस की, अभी ये दोनों चीज़ों को आपने जब मिलाया तो एक चीज़ आपको फील होगी, एक चीज़ आपको रियलाइज़ होगी कि आपकी आंख बंद करके अपने आप को फील करने वाली जो फीलिंग है वो आपकी खुली आंख वाली जो फीलिंग है ना उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वाई? इट्स जस्ट बिकॉज आप वहाँ पे अपने आप से मिल रहे हो। आप आंखें बंद जब कर रहे हो तो उस टाइम पे अपने आप से मिलने की प्रक्रिया में जुड़े हो और जब भी आप आंख खोलते हो तो उस टाइम पे आप अपने आप को लोगों की नज़र से देखना शुरू करते हो। बिकॉज़ जैसे ही मैं अपनी आँखों को देखूंगी मेरी एक कंपैरिजन आएगी कि मेरी आँखें इसके जैसी होती तो बहुत अच्छा होता, मेरे लिप्स इसके जैसे होते तो अच्छा होता, मेरा स्किन टोन इसके जैसा होता तो अच्छा होता। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप आउटर वर्ल्ड जो आपके लिए सोच रहे हैं उस हिसाब से आप अपने आप को देखते हो, जबकि आप आंख बंद करते हो तो अपने आप को फील करते हो। उस टाइम पे आपको अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी इनर क्वालिटीज़, आपकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत सारी चीज़ें महसूस होगी और वो महसूस करना वही हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का फर्स्ट स्टेज है। अपने आप के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप महसूस करोगे और ये प्रैक्टिस मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये प्रैक्टिस आपको डेली करनी है टिल 21 डेज़। 21 डेज़ के बाद आप शुरू करोगे एक नई प्रक्रिया जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन तब तक आपको ये चीज़ कंटिन्यू करनी है और आप रियली वो सारी चीज़ें महसूस करना शुरू करोगे कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानने लगे हो और साथ साथ में आप अपने आप को लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करना है उस चीज़ों से भी वाकिफ़ हो रहे हो। ये फर्स्ट स्टेज कम्युनिकेशन का आप करके देखिए और मुझे कम्युनिकेशन के बारे में ये जो टेक्निक है, ये जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए कितनी अच्छी और कितनी कारगर साबित हो सकती है, हो रही है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे एक स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे और उसके बाद हम एक्चुअली इंट्रा स्किल को डेवलप करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। बट हाँ, ये नेक्स्ट वीडियो अगर आपको नियमित रूप से मिले तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको बेल आइकन हिट करना पड़ेगा और साथ साथ में आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी जो होगी आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये सारी चीज़ें साझा करें, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप कम्युनिकेशन और ग्रुप लर्निंग इज़ द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।